नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी लोग आर्सेलर मित्तल के बारे में जानते होंगे। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर उनके द्वारा अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर कुछ मीटिंग हुआ था और अनाउंस किया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए गुजरात के अंदर निवेश किए जाएंगे। ये आप न्यूज देख सकते हो कि जो आर्सेलर मित्तल है उन्होंने कहा है कि दे विल इन्वेस्ट ₹1 लाख करोड़ इन गुजरात फॉर प्लांट एक्सपेंशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके बारे में तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली किस चीज के अंदर निवेश किए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न है और जो कि आप में से भी बहुत लोग लगातार पूछते हैं कि ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो गुजरात क्यों चले जाते हैं, क्या कारण है इसका, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आंसर करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जो जानकारी है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, गुजरात सरकार ने इन्फॉर्म किया प्रेस मीडिया के माध्यम से कि आर्सेलर मित्तल जो कि वर्ल्ड की लीडिंग स्टील एंड माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट है, उनके द्वारा 1 लाख करोड़, देखिए ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, 1 लाख करोड़ वहां पर अगर निवेश होगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो काफी बड़ा हो सकता है। स्पेशली यहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो बताया जा रहा है कि हजीरा के अंदर, सूरत के पास, मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा, सूरत के पास हजीरा है, वहां पर स्टील प्लांट है, उसके एक्सपेंशन किया जाएगा। ऑलरेडी प्लांट है वहां पर एक्सपेंशन किया जाएगा। और आप देख सकते हो जो चेयरमैन है आर्सेलर मित्तल के जो चेयरमैन है लक्ष्मी निवास मित्तल, उनके द्वारा यहां पर गुजरात चीफ मिनिस्टर के साथ जो विजय रूपानी जी हैं उनके साथ मुलाकात हुआ था गांधीनगर में। और इसी के बाद बताया गया कि जो मित्तल है वो कमिट कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए हजीरा बेस्ड जो स्टील प्लांट है वहां पर किया जाएगा। अब देखिए यहां पर आप मैप देख सकते हो गुजरात का, ये सूरत आपको दिख रहा होगा सदर्न साइड में, और सूरत के जस्ट नदर्न साइड में आप देखोगे ना, यहीं पर आपको मिलेगा हजीरा प्लांट। ठीक है, अब ये जो हजीरा वाला प्लांट भी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। लेकिन एक तो 50,000 करोड़ रुपए यहां पर किए जाएंगे और दूसरा जो 50,000 करोड़ रुपए है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में किया जाएगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपको पता हो, रिसेंटली आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो यहां पर जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर यह बताया गया कि जामनगर में वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने वाले हैं। अभी आपको पता है जो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड बिजनेस है वो जामनगर में है, सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको यहीं पर मिलेगा पूरे विश्व का। तो यहां पर अब फर्दर जो सोलर पैनल्स वगैरह हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके ऊपर रिलायंस फोकस करने वाला है। इसके अलावा रिसेंटली जो अदानी ग्रुप है, गौतम अडानी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि हम भी अब जामनगर में ही जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर से रिलेटेड चीजें हैं, उसका एक्सपेंशन करेंगे। और फर्दर अब तीसरे प्लेयर यहां पर आ गए हैं, दैट इज मित्तल। वो भी अब कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए वो कमिट करते हैं कि सोलर एनर्जी पे खर्च किए जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले समय में स्पेशली भारत के अंदर जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड होने वाला है। विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए स्पेशली खर्च किए जाएंगे। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना कि सूरत के पास हजीरा वाला प्लांट है, स्टील जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 में ही, दिसंबर 2019 में ही जो आर्सेलर मित्तल है, उनकी जो कंपनी है भारत वाली, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, ये एक जॉइंट वेंचर है, इसके माध्यम से यहां पर एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड थी, मतलब हजीरा में एसआर की कंपनी थी वो, ठीक है, उसको लेकर यहां पर 50,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया था आर्सेलर मित्तल के द्वारा। ठीक है, तो 50,000 ऑलरेडी वो खरीदा गया, उसको फर्दर 50,000 करोड़ लगाकर यहां पर एक्सपेंशन किया जाएगा। और विश्व में और भी ज्यादा जो स्टील है, क्योंकि आपको पता है कि जो काफी बड़ी टक्कर है भारत को वो चाइना की तरफ से मिलती है। चाइना बहुत सारा डंपिंग करता है, सस्ते दाम पर स्टील को भारत में भेजता है, तो भारत में भी अगर स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा, तो जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसकी वजह से जो चाइना से हम काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कराते थे स्टील, उसमें हम कमी ला सकते हैं। तो ये काफी बड़ा फायदा है यहां पर। तो ओवरऑल आप यूं समझिए कि गुजरात के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए ये निवेश किए जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर रूपानी जी ने कहा है कि जो भी पॉसिबल हेल्प है वो स्टेट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो चलिए ये तो न्यूज हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि बार बार जितने प्रोजेक्ट्स हैं ज्यादातर हम गुजरात के अंदर क्यों सुनते हैं। देखिए जब कभी तमिलनाडु का बात आएगा या फिर किसी दूसरे स्टेट का, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा ट्रेड हब बन चुका है, एक सेंटर फॉर कॉमर्स एंड बिजनेस बन चुका है। काफी सारे बिजनेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई 1-2 दशक से यहां पर जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा और वाइब्रेंट इकोनॉमी वहां पर देखने को मिलती है। और इसका जो इवोल्यूशन अगर आप देखोगे ना, इसकी जो जेनेसिस है, मतलब
मेन कारण क्या है, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है गुजरात में वो बहुत तेजी से आपको देखने को मिलता है। और जिस भी एरिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको तेजी से उभरता हुआ देखने को मिलेगा, वहां पर ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो गया या फिर कहीं पर कोई भी चीज होती है तो उसी राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और स्पेशली भारत के साथ प्रॉब्लम क्या रहा है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हम पहले ज्यादातर प्राइमरी थे, उसके बाद यूजुअली जो डेवलपमेंट का फेज होता है प्राइमरी से सेकेंडरी होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आता है, उसके बाद हम सर्विस सेक्टर में आते हैं। ज्यादातर भारत के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि प्राइमरी से हम डायरेक्टली जंप कर गए हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। लेकिन गुजरात की स्पेसिफिकली हम बात करें तो उनका जो सेकेंडरी वाला सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफी स्ट्रांग रहा, जिसकी वजह से उनको काफी हद तक फायदा देखने को मिलता है। और इसीलिए सेकेंड मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कहा गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता नीति आयोग के पहले, तो गुजरात को एज अ सेकेंड मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जाता था। एंड इसके पीछे आप देखोगे ना तो सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि भारत के वेस्टर्न कोस्ट में आपको पता है ये गुजरात आपको देखने को मिलता है, और इसकी सबसे पूरे देश भर में आप देखिए तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन वो गुजरात के पास है। और ये जो गुजरात है वो देश के सभी हिस्सों, जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उसके साथ तो जुड़ा ही है, लेकिन विश्व भर के साथ अगर जुड़ना है तो आपके पास पोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो गुजरात के पास बहुत सारे पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप गल्फ ऑफ कच्छ की बात करिए या फिर गल्फ ऑफ खंबात हो गया। तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो भी काफी एडवांटेजेस हो जाता है गुजरात के लिए। और या फिर प्लेन अगर आपको चाहिए, ये जो मैंने आपको बताया सूरत वाला, हजीरा, प्लेन एरियाज भी आपको सदर्न साइड में देखने को मिलता है। तो ये जो गुजरात के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। रोड हो गया, एयर, सी रूट, सभी कुछ यहां पर देखने को मिलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यहां पर पोर्ट कैपेसिटीज को बढ़ाया गया है राज्य सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से। और यहां पर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि मरीन ट्रेड हो गया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सपोर्ट कर सकें। पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, मतलब कि स्पेसिफिक वो रीजन जैसे जामनगर है, वहां पर पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजों की वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक पार्क है, सर्विसेज है, वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको पता है भारत का इकलौता फर्स्ट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो सर्विस देना है, आपको पता है गांधीनगर के अंदर गिफ्ट जो सिटी है वो बनाया गया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात करिए, ये सभी गुजरात से गुजरते हैं। तो जो भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज गुजरात से गुजरेगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा? उस राज्य को तो मिलेगा ही जहां से वो गुजर रहा है। इसके अलावा यहां पर जो सरकार है उसने स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो हैं उसके ऊपर काफी फोकस किया है, अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से, जैसे कि कोई सब्सिडीज प्रोवाइड करना है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस देना है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसी चीजें लानी है। तो उसके ऊपर राज्य सरकार ने काफी लंबे समय से फोकस किया, जिसकी वजह से ये आपको देख रहा है। इसके अलावा अगर आप इनफैक्ट चाइना के साथ थोड़ा सा देखिए तो चाइना में आपको देखने को मिलेगा ना कि क्लस्टर डेवलपमेंट हुआ है। वहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत बड़े होते हैं चाइना के अंदर, स्पेशली आप कहिए कि कई किलोमीटर लंबा एक एक क्लस्टर बना दिया जाता है। वहां पर एक ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज स्केल पर होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, भारत के अंदर हमें वैसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हो गुजरात में थोड़े बहुत आपको क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो क्लस्टर डेवलपमेंट जो मॉडल है उसको भी कुछ हद तक इंप्लीमेंट किया गया है गुजरात के अंदर। और किसी भी राज्य में याद रखिएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है तो दो चीज आपको होनी ही चाहिए, बिना उसके हो नहीं सकता है। एक होता है रोड, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर सप्लाई है और जो रोड है वो बेहतर होना चाहिए। और इनफैक्ट ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि स्पेशली गुजरात के अंदर जो उनका खुद का स्टेट हाईवेज है, आप नेशनल की तो बात छोड़ दीजिए, जो खुद का स्टेट हाईवेज है वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलमोस्ट हर टाइम वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो इन सारे जो कदम लिए गए हैं गुजरात सरकार के द्वारा, तो इसका इंपैक्ट क्या आया है? इसका इंपैक्ट यही आया कि एक प्रकार का इंडस्ट्रियल हब बन गया है। यहां पर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मिनरल्स हो गया, सेरेमिक्स हो गया, डेयरी हो गया, जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, ये सभी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं गुजरात के अंदर। इसके अलावा यहां पर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। कॉटन है, क्यूमिन हो गया, डेनिम हो गया, अलग अलग प्रकार के डायमंड्स, सूरत काफी बड़ा हब है, राइट। और इसके अलावा भी यहां पर एक्सपोर्ट में काफी एडवांटेज मिलता है, चाहे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना है, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों का एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीजें होती हैं। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से गुजरात ने पिछले 2 दशक से डबल डिजिट ग्रोथ अपना देखने को उनको मिला था। ऑल्दो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत स्लो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर गुजरात ने पिछले काफी समय से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस किया है, जिसकी वजह से
इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको वहां पर अक्सर देखने को मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गुजरात के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली गो टू आवर ऐप या फिर studiiq.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।